अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को इन डेप्थ। सो इन दिस लेक्चर हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस इज़ एन ऊप कॉन्सेप्ट दैट अलोज क्रिएशन ऑफ बेस एंड ड्राइव्ड क्लासेस। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जो हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं वो सारी हमारी इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी जब हम मल्टीपल क्लासेस को बनाते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस क्लासेस की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हम एक क्लास की दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। बेस क्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर और पेरेंट क्लास, ड्राइव्ड क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज सब और चाइल्ड क्लास। ओके, मतलब ये डिफरेंट नाम है जो हम करते हैं। जो क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है वो ड्राइव्ड क्लास कहलाएगी, और जो क्लास जिस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है वो बेस क्लास कहलाएगी। ठीक है, और बाकी ये कि इनहेरिटेंस वो क्लासेस जो प्राइवेट होती हैं उन्हें हम दूसरी क्लासेस में इनहेरिट नहीं कर सकते। वो क्लासेस जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होती हैं, या जो वो मेंबर्स ऑफ ए क्लास जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको वो जो है ना इनहेरिट हो सकते हैं दूसरी क्लास में। ठीक है, जैसे हम जब क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास पर्सन क्लास है और जो है ना हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है। तो पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आईडी और नेम, जो हमें पता था कि स्टूडेंट के अंदर भी आईडी और नेम ज़रूर होगा और एम्प्लॉय के अंदर भी आईडी और नेम ज़रूर होगा। ठीक है, सो पर्सन क्लास एक्चुअली जो है ना वो बेस क्लास है किसकी, स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास की। ठीक है, सो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास क्या है फिर इस तरह से, पर्सन क्लास हमारे पास टॉप पे है। ठीक है, और नीचे हमारे पास स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास एक्चुअली इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास को। इस तरह से ही एम्प्लॉय क्लास भी इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास को। ठीक है, ऑल दीज आर थ्री डिफरेंट क्लासेस बट एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट क्लास आर लिंक्ड टू पर्सन बिकॉज बोथ दोज हैव सेम पेरेंट। ओके, और उसके अलावा ये कि इसको जो डिक्लेयर करने का सेंटेक्स है वो हमारे पास ये है कि भाई हम क्लास अपनी ड्राइव्ड बना रहे हैं, उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्लास का कीवर्ड अपनी क्लास को नाम दिया, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कॉलन का साइन है। ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, और फिर कॉलन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बेस क्लास जो कि हमारी पर्सन क्लास है। ठीक है, तो अब हम अपना एक सिनेरियो करते हैं और यही जो पर्सन, स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ क्लास है इन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, इनको आपस में लिंक करते हैं और फिर देखेंगे वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उनके कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल किए जा सकते हैं, उनके फंक्शंस किस तरह से बनेंगे, वो किस तरह से ओवरलोड होंगे, ओवरराइड होंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, सिंपल कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, उसके अंदर न्यू क्लासेस को ऐड करें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पहले देख चुके हैं क्लासेस किस तरह से ऐड करते हैं। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, यहाँ पे क्लास पे जाएं, और यहाँ फिर दूसरा ये कि आपकी जो एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम .cs फाइल है उसके अंदर ही क्लास प्रोग्राम के नीचे आप डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं पर्सन। ठीक है, इसके अंदर हम पर्सन क्लास को डिफाइन करेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम दो और क्लासेस बनाएंगे, दैट इज स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय क्लास। सो अब मैं वो बनाने लगी हूँ। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इस पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो को पॉज करके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय क्लास ऐड कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय क्लास आ गई है और ये स्टूडेंट क्लास आ गया और पर्सन क्लास मैंने आपके सामने बना दी थी। ठीक है, अब हम पर्सन क्लास की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, इसको इंटरनल ही रहने देते हैं, दैट इज़ ओके इंटरनल। ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा था कि पर्सन क्लास की दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक उसकी होगी आईडी, तो आईडी को हम उसकी इन टाइप का रख लेते हैं, गेट सेट, और उसके बाद हमारे पास है नेम। तो इसने मुझे ऑटो सजेस्ट कर दिया था नेम, इसने मुझे नेम प्रॉपर्टी खुद ही सजेस्ट कर दी थी, सो मैंने डबल टैप करके उसको ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लेते हैं, या ओवरराइडिंग, अब आप इतनी चीज़ें वो टू स्ट्रिंग को बार बार पढ़ चुके हैं, सो देख चुके हैं हम, तो उसको अब मैं इस दफ़ा ओवरराइड नहीं करूँगी, टू स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करूँगी और कुछ डिफरेंट वेज यूज़ करूँगी ताकि आपकी उन पर भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले का। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है ना क्या करेंगे, और इसके अंदर हम जो है ना console.writeline के थ्रू लिख देते हैं कि आईडी क्या है और नेम क्या है।
ठीक है। अच्छा, मैं इधर एक और रेफरेंस यहाँ पे डाल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ पर्सन क्लास। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि जब हम इसको प्रिंटिंग करवाएं तो हमें पता चले कि ये जो है ना, ये पर्सन क्लास से आईडी और नेम डिस्प्ले हुआ है। जब मैं बाकी क्लासेस की डेफिनेशन करूँगी देन वी विल इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द आउटपुट्स एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हियर पर्सन क्लास। ओके, अच्छा, ये हमारी पर्सन क्लास बेसिक रेडी हो गई है। इसके अंदर बस एक डिस्प्ले का फंक्शन है, आईडी और नेम है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टूडेंट्स क्लास की तरफ। इसके अंदर अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास, हमें पता है स्टूडेंट क्लास की भी आईडी भी होनी है और नेम भी होना है। सो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर देंगे पर्सन क्लास के थ्रू। तो उसके लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, ये मेरी बेस क्लास है इस टाइम पे। अब स्टूडेंट, आगे मैं लगाऊंगी कॉलन, ये आप देख लें सिंटैक्स, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, कॉलन, और आगे मैंने अपनी पर्सन क्लास लिख दी, पर्सन वर्ड लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, अब स्टूडेंट पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट के पास आ गई हैं, स्टूडेंट भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट की अपनी कौन सी प्रॉपर्टी हमने बनानी थी, उसका ग्रेड, तो ग्रेड में रख देती हूँ उसका करैक्टर टाइप का, ग्रेड गेट सेट। ओके, ये स्टूडेंट का ग्रेड हो गया, और इसको भी डिस्प्ले करना है हमने, स्टूडेंट के ग्रेड को भी डिस्प्ले करना है। सो इसके अंदर भी मैं एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले मैं बनाती हूँ ना पहले सबसे, तो ठीक है, और इसके अंदर लिख देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, हम ग्रेड। ठीक है, ग्रेड क्या है स्टूडेंट का, जो भी ग्रेड के अंदर होगा। ठीक है, इसके साथ में इधर लिख देती हूँ स्टूडेंट, ताकि हमें पता हो कि ये स्टूडेंट का ग्रेड है और स्टूडेंट क्लास के डिस्प्ले के थ्रू हुआ है प्रिंट। ठीक है, अब देखें, ये मुझे डिस्प्ले पे ये हॉवर करके कुछ बता रहा है। ये मुझे कह रहा है स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले हाइड्स इन इनहेरिटेड मेंबर पर्सन डॉट डिस्प्ले, यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। ठीक है, अब क्यों उसने ये मुझे मैसेज शो करवाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जो भी ये बेस क्लास की सारी चीज़ें होंगी जो पब्लिक होंगी या प्रोटेक्टेड होंगी, वो चाइल्ड क्लास के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब पर्सन क्लास के अंदर भी मैंने एक डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाया था और यहाँ पे भी बना दिया है। सो इट विल बी समथिंग कंफ्यूजिंग कि ये कौन सा डिस्प्ले है। ठीक है, स्टूडेंट का अपना डिस्प्ले है या वो वाला जो इसने पर्सन से इनहेरिट किया था। तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट आ गया है कंपाइलर के लिए, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि मैं या तो न्यू कीवर्ड यूज़ करूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको ओवरराइड कर लूँ। तो हम ना तो न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे भी, ना ओवरराइड करेंगे। मैं इसको डिस्प्ले 1 कह दूँगी। ठीक है, और ये मेरी जो है ना पर्सन क्लास, स्टूडेंट क्लास भी रेडी हो गई। इस तरह ही मैं एम्प्लॉय क्लास को भी इनहेरिट करती हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास को भी पर्सन से इनहेरिट किया, उसके अंदर हमने बनाया पब्लिक, इसकी सैलरी है तो सैलरी उसकी हम डबल टाइप में रखते हैं, और सैलरी गेट सेट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी हमने बना लिया पब्लिक वाइड डिस्प्ले, इसका भी डिस्प्ले 1 रख लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, प्लस सैलरी। ठीक है, ये एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट करवा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम मेन में जाएंगे और वहाँ पे हम अपना पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पर्सन का और स्टूडेंट का। अच्छा, एक चीज़ अब देखें, मैंने एम्प्लॉय के अंदर भी डिस्प्ले 1 का फंक्शन बनाया और स्टूडेंट के अंदर भी बनाया, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आपकी मदर है, ठीक है, उनके पास एक चीज़ है जो आप दोनों की है, और उसके अलावा आप दोनों के पास, आप 2 बहन भाइयों के पास अपनी भी कोई ना कोई एक चीज़ है। ठीक है, तो आप दोनों के पास जो अपनी अलग अलग चीज़ है, दैट इज़ योर सेपरेट वन। द वन यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर मदर इज़ द कलेक्टिव वन। ओके, सो इस डिस्प्ले 1 का और उस डिस्प्ले 1 का कोई आप इसमें कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब मेन में हम आते हैं, यहाँ पे हम पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, हालांकि मुझे कंस्ट्रक्टर बना लेना चाहिए। मैं कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ। इसके अंदर किस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी मैं, टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि कंस्ट्रक्टर भी हम रुक जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के बगैर पहले काम करते हैं। लेट मी चेंज इट टू क्लास 1। ठीक है, यहाँ ये देखें, ये मुझे एरर वैसे क्यों दे रहा था, मेरी जो प्रोग्राम क्लास की नेम स्पेस है दैट इज़ डिफरेंट, और जो मैंने पर्सन क्लास बनाई है, स्टूडेंट्स क्लास बनाई है और एम्प्लॉयज़ क्लास बनाई है, उसकी नेम स्पेस का नाम डिफरेंट था।
इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। तो जब डिफरेंट नेम स्पेस से में जो क्लासेस होती हैं उनको हमने अपनी दूसरी नेम स्पेस में यूज़ करना होता है, तो हमें यूजिंग के थ्रू उसको इनहेरिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी ना यूजिंग क्लास 1, तो आप देखें कि मेरा ये एरर चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेम स्पेसेस को इनहेरिट करते हैं, को लिंक करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ताकि हम उस नेम स्पेस के अंदर जो क्लासेस हैं उनको यूज़ कर सकें किसी दूसरी नेम स्पेस में। अच्छा, पी डॉट नेम मैं सेट कर देती हूँ जावेरिया, और पी डॉट आई डी मैं असाइन कर देती हूँ 1, ठीक है। नेम और आई डी असाइन हो गई, और उसके बाद मैंने पी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। std इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का मैं ग्रेड सेट कर देती हूँ, स्टूडेंट डॉट ग्रेड इज इक्वल्स टू a, ठीक है। और अब मैं स्टूडेंट का नेम और अगर आईडी डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो वो देखें, अब मैंने स्टूडेंट डॉट लगाया, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ ताकि मुझे सारी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ शो हो। तो आप देखिए मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं स्टूडेंट के आगे। ग्रेड तो हमने स्टूडेंट के अंदर स्पेसिफाई की थी, लेकिन आईडी और जो नेम है वो कैसे आ रही है, वो पर्सन क्लास से आ रही है। हमने कॉलन लगा के जो पर्सन लगाया था ये उस वजह से आ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस, ओके। सो हम स्टूडेंट के थ्रू भी आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और std डॉट नेम सेट करने वाला रह गया था, तो मैं नेम दे देती हूँ स्टूडेंट को आमना, ठीक है। इस तरह से ये मेरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले किया। अब मैं स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले भी करती हूँ, ये वो वाला डिस्प्ले है जो उसने अपने पेरेंट क्लास से, बेस क्लास से अपनी इनहेरिट किया है, ठीक है, जो पर्सन क्लास का डिस्प्ले था, ठीक है। और डिस्प्ले 1 इसका अपना डिस्प्ले था। फंक्शन भी दोनों पब्लिक थे, इस वजह से दोनों ये एक्सेस कर पा रहा है। अगर मैं इस वाले पब्लिक डिस्प्ले को जाके जो है ना प्राइवेट कर दूंगी तो फिर यहाँ पे तो हम उसको कॉल ही नहीं कर सकेंगे, और स्टूडेंट 1 भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। इस तरह से हम एम्प्लॉय को भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा कॉपी किया, एम्प्लॉय emp न्यू एम्प्लॉय emp डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। और emp की ID 3 हो गई, और emp का नेम आयशा, ठीक है। और emp के अगेंस्ट डिस्प्ले को कॉल किया, और emp के अपने डिस्प्ले 1 को कॉल किया, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या क्या प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम फिर कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते हैं सबके अंदर, देखते हैं कि इनहेरिटेंस जब हो रही हो तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। सो अब ये देख लें, इसने मुझे प्रिंटिंग करवाई है। सबसे पहले इसने कहा है पर्सन क्लास ID 1 नेम जवेरिया। ये कब कॉल हुआ है, जब मैंने पर्सन के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे कहा है पर्सन क्लास ID 2 नेम आमना। ये कब कॉल हुआ है, जब स्टूडेंट के थ्रू मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, और फिर आगे उसने साथ स्टूडेंट का मुझे ग्रेड भी कर दिया। तो ये दोनों स्टूडेंट वाली लाइन्स हैं। उसके बाद पर्सन क्लास ID 3 नेम आयशा, एम्प्लॉयर सैलरीज 10K। सो दिस इज फॉर द एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इन डेप्थ इसको। अब हम कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, और उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिफाइन करने हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खुद करने के बाद मैं वंस अगेन इधर से जाके करूँगी, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, इसने आर्ग्यूमेंट थ्रो नल एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने लो नल चेक फॉर नल्स को ट्रू किया था, इसलिए उसने आगे ये कोड भी लिखा है। इस कोड का क्या मतलब है, दैट इज समथिंग इन डेप्थ टॉपिक जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, उसके बाद इस तरफ आएंगे, इसलिए मैं उस चीज़ को रिमूव कर रही हूँ। और ये कोड आप देख लें, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोग्राम में क्लास के अंदर आती हूँ, और जो इधर पर्सन में मैंने अलग से नेम और ID असाइन किए हुए थे, वो मैं इधर अब ID असाइन कर देती हूँ 1, जावेरिया, ठीक है। मेरा ये लाइन सेव हो गया, ये लाइन मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। लेट मी सी व्हाई इट इज गिविंग एरर, इंट ID एंड स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एरर रिमूव हो गया खुद ही, वो थोड़ा सा उसने बस टाइम लिया था, ओके। इस तरह से अब हम स्टूडेंट क्लास में जाते हैं। और अच्छा ये देखें, इसने स्टूडेंट पे मुझे एरर देना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है ये, क्योंकि
जब हम पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपनी बेस क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर भी लाजमी कंस्ट्रक्टर्स को बनाएं, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसलिए इसने इधर मुझे खुद ही एरर देना शुरू कर दिया कि इधर आपने भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, थोड़ा सा टाइम तो लें, इट टेक्स टाइम टू राइट द कोड। खैर हम कोड लिखते हैं अब स्टूडेंट्स, ठीक है। इसने लेने हैं 3 पैरामीटर्स, करैक्टर टाइप का ग्रेड, स्ट्रिंग नेम एंड इंट आईडी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर, बट स्टिल इट इज़ गिविंग मी एन एरर मैसेज। क्यों? क्योंकि जब अभी क्या सीन है कि इसने एक क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो जब इसने एक क्लास किसी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है एक क्लास ने, तो उस केस में जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पैरामीट्रिक, तो उसके आगे हमने इस तरह से ये काम भी करना होता है। जो वैल्यूज़ हमने अपनी बेस क्लास को पास करनी है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, उसको हमने आगे कॉलन लगा के बेस का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने उन्हीं पैरामीटर्स का नाम लिखना होता है। यहाँ से आईडी एंड एन, यहाँ पे मैंने तरतीब हम आगे पीछे कर सकते हैं जब हम खुद बना रहे हो, लेकिन बेस क्लास को डिफाइन करते हुए आई नो के बेस क्लास का जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर था उसमें पहले मेरे पास आईडी थी और उसके बाद नेम, जैसे आप इधर देख सकते हैं पहले इंट था और फिर नेम, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आईडी लिखा फिर एन। यहाँ पे तरतीब हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, ग्रेड इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। और स्टूडेंट का जो आईडी और नेम होगा वो इधर से ही ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी हम रन करते हुए देखेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो अब इसी तरह से हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय पे भी वही एरर दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एम्प्लॉय और करैक्टर की बजाय यहाँ पे मेरे पास डबल टाइप का आ रहा है उसकी सैलरी, और सैलरी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब मेरे सारे एरर्स रिमूव हो गए। अब मैं program.cs के अंदर मैंने पर्सन क्लास को तो डिफाइन कर दिया था, ग्रेड के केस में मैं इसको भी रीडिफाइन कर देती हूँ। मेरे पास स्टूडेंट थी आमना और उसकी आईडी थी 2, तो मेरे पास ये 3 लाइंस रिमूव हो गई। उसके बाद एम्प्लॉय के अंदर भी मैं इस तरह से करती हूँ, 10,000 उसकी सैलरी, नाम उसका है आयशा और आईडी है उसकी 3, और ये भी ख़त्म हो गए, ठीक है। और अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप ये देखें कि इसने मुझे क्या डिस्प्ले करवाया, पर्सन नेम वही आउटपुट है सारा जो पहले था, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि हमने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करके, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके उसके थ्रू पास किया है। देखिए मैंने स्टूडेंट्स के अंदर डिफाइन नहीं किया, स्टूडेंट के असाइन नहीं किया। यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं देखें नेम इज इक्वल्स टू एन कर सकती हूँ, ठीक है। आईडी इज इक्वल्स टू डी कर सकती हूँ, सॉरी आईडी ये मेरे पास कैपिटल है थी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ये कर सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं नेम और आईडी को एक्सेस कर सकती हूँ जो पेरेंट क्लास से आ रही हैं प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आईडी स्टूडेंट ने पर्सन को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे बेस को पास कर रही हूँ और बेस के कंस्ट्रक्टर में ही ये काम हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से बनते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले वाले सारे फंक्शन थे। मैं चाहती हूँ जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन के डिस्प्ले, मुझे 2 डिस्प्ले क्यों कॉल करने पा रहे हैं, मैं एक डिस्प्ले के अंदर ही तो काम कर सकती हूँ, मैं इधर से भी उसके नाम और उसको एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन तो जब स्टूडेंट के थ्रू डिस्प्ले कॉल हो तो मैं इधर ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ कर दूंगी। इसने क्या किया, अपने पेरेंट क्लास को ये अपनी पेरेंट क्लास के ये फंक्शन को अब ये ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो पब्लिक ओवरराइड वॉइड डिस्प्ले, अब ये मुझे क्या, ओके ये पब्लिक है, सो ये एरर दे रहा है। अच्छा देखें पब्लिक इसको किया हुआ है, उसके बावजूद ये मुझे इधर अब एरर दे रहा है ओवरराइड कीवर्ड लिखने पे। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि इस एरर को हम अगेन पढ़ते हैं, कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर बिकॉज इट्स नॉट मार्क्ड वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट और ओवरराइड, ठीक है। जो ऑलरेडी ओवरराइडेड मेथड्स होते हैं या तो हम उन्हीं को ओवरराइड कर सकते हैं पर्सन क्लास के, जैसे पर्सन क्लास के अंदर भी मैंने टोस्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइड किया और इधर भी किया हो, या फिर हमें उनको एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल बनाना पड़ता है, ठीक है। वर्चुअल मेथड्स वो होते हैं जिन्हें जो है ना हम
ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। सो चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे वर्चुअल फंक्शंस होते हैं जो ओवरराइड हो सकते हैं ड्राइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले जो पर्सन के अंदर था उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, तो अब स्टूडेंट के साथ मैं स्टूडेंट के डिस्प्ले के साथ ओवरराइड का कीवर्ड लगाऊंगी। तो स्टूडेंट के थ्रू अगर मैं डिस्प्ले को कॉल करूँगी तो फिर ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं स्टूडेंट का ग्रेड भी डिस्प्ले करवा देती हूँ और आगे उसका नाम भी, नेम, ठीक है। नेम उसका क्या है, नेम। वही प्रॉपर्टी हमारे पास जो आ रही है, किधर से आ रही है हमारे पास प्रॉपर्टी, पेरेंट क्लास से, ठीक है। और उसके बाद मैं आईडी भी डिस्प्ले करवा देती हूँ, प्लस आईडी, ठीक है। यही काम मैं अपने एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी करती हूँ, ठीक है। मैं इसको मल्टीपल क्लासेस में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है ना सिंटैक्स रिवाइज हो जाए। द ओनली रीज़न टू डू इट विद 2 क्लासेस इज कि आपको सिंटैक्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी हमने प्रिंट करवानी थी, सैलरी, ठीक है। और इसका ये डिस्प्ले रिमूव किया, यहाँ पे हमने ओवरराइड लिख दिया, ठीक है। और देखें ये 2 क्लासेस हैं, दोनों पर्सन को इनहेरिट कर रही हैं, लेकिन दोनों के थ्रू जब डिस्प्ले कॉल होगा तो दोनों अपने अपने डिस्प्ले के पास जाएंगी, ठीक है। अब डिस्प्ले 1 ख़त्म हो गया था तो डिस्प्ले 1 को हमने ख़त्म किया। अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा, क्या डिस्प्ले करवाएगा, किस तरह से डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। एसटीडी के केस में वो अपने डिस्प्ले के पास जाएगा, ठीक है, जो नेम और आईडी पेरेंट क्लास की भी प्रिंट करवा रहा है लेकिन अपने स्टूडेंट एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है वो अपने डिस्प्ले के पास जाएगा, वो भी पर्सन क्लास से ही 2 प्रॉपर्टीज इनहाइट कर रहा है और उनको प्रिंट करवा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन क्लास के केस में आईडी और नेम प्रिंट हुआ, स्टूडेंट के केस में आईडी, नेम और ग्रेड प्रिंट हुआ, एम्प्लॉय के केस में आईडी, नेम और ग्रेड प्रिंट हुआ। तीनों के केस में डिस्प्ले को कॉल किया गया था, ठीक है। व्हाट इफ आई डोंट डिफाइन डिस्प्ले इन एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के जो डिस्प्ले है इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। कमेंट करने के लिए मैं ये सारा कोड सिलेक्ट कर रही हूँ और इधर विजुअल स्टूडियो के ऊपर ही इधर जा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये कोड कमेंट हो गया है, ठीक है। अब मैं रन करती हूँ। अभी इधर एरर नहीं दिया क्योंकि अब अगर किसी क्लास के अंदर, अगर ड्राइव क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन ना हुआ हो लेकिन वो वाला जो पर्सन क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर पर्सन क्लास वाले फंक्शन की ही डेफिनेशन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस दफ़ा आप देखें थर्ड केस जो एम्प्लॉय के थ्रू डिस्प्ले को कॉल किया गया था उस केस में भी उसकी सिर्फ आईडी और नेम डिस्प्ले करवाया है, जो कि पर्सन क्लास में डेफिनेशन थी वही वाली एग्जीक्यूट हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको मेजर इनहेरिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी और किस तरह से फंक्शंस बनाने हैं, किस तरह से वो फंक्शंस एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ लिंक कर रही होती हैं एंड ऑल दैट, किस तरह से उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।